नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टमेंट फंडास चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बोरोसिल्स रिन्यूएबल्स लिमिटेड कंपनी के बारे में। तो दोस्तों, हमें इस कंपनी के स्टॉक में हमने देखा है कि लास्ट 8 दिनों में 60% का अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिला है। तो क्या वजह है इस स्ट्रॉन्ग रैली के पीछे, आज हम उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि रीजन क्या है इस स्ट्रॉन्ग रैली के पीछे। सेकंड, हम कंपनी का बिजनेस देख लेंगे कि कंपनी किस बिजनेस में है। थर्ड, हम चेक कर लेंगे कि कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे है। फोर्थ, शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक कर लेंगे। फिफ्थ, हम देख लेंगे कि कंपनी की वैल्यूएशन क्या क्या ये जो शेयर है वो अभी जिस भाव में मिल रहा है क्या उस भाव में हमें लेना चाहिए या नहीं, क्या सस्ता है या महंगा है इस भाव में लेने के लिए। और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि क्या हमें इससे इस कंपनी में हमें निवेश करना चाहिए नहीं, या फिर लॉन्ग टर्म के लिए ये कैसा रहेगा ये स्टॉक लेने के लिए। तो हम उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, और लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के लिए आप बेल आइकन को जरूर क्लिक कर देना ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हम यहाँ देख ही सकते हैं कि बोरोसिल्स रिन्यूएबल लिमिटेड ने अराउंड 200 करोड़ रुपए रेस किए थ्रू क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। और ये जो पैसा उन्होंने रेस किया है वो उनको फर्दर एक्सपेंशन में जो उनकी जो कैपेसिटी है उसको इंक्रीज करने के लिए रेस किया है। तो यहाँ हम देख ही सकते हैं कि इनका जो पहले का जो एक्सपेंशन था वो अराउंड 450 टन के आसपास था, वो अभी इंक्रीज करके ये लोग करने वाले अराउंड 950 टन के आसपास। तो ये कंपनी जो है वो बेसिकली सोलर ग्लास प्रोडक्शन में है। तो ये एक्सपेंशन फैसिलिटी के लिए इन्होंने जो है वो अराउंड 200 रुपीज करोड़ के आसपास का रेस किया है। और आगे हम देखेंगे कंपनी का क्या बिजनेस है। तो कंपनी जो है दोस्तों वो सोलर ग्लास मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में है, और ये एकमात्र ऐसी कंपनी है पूरे इंडिया में जो कि सोलर ग्लास मैन्युफैक्चरिंग करती है। और इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग जो फैसिलिटीज है वो भरूच गुजरात के अंदर है। और ये लास्ट 5 ईयर से जो है वो सोलर पीवी इंस्टॉलेशंस का जो है मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। और इनको जो है टाइटल भी मिला है वर्ल्ड्स फर्स्ट फुल्ली टेम्पर्ड 2 मीटर थिक सोलर ग्लास मैन्युफैक्चरिंग का। तो ओवरऑल जो है आपने देखा ही है कि आगे जाके जो जमाना आने वाला है वो पूरा सोलर एनर्जी पे ही आने वाला है। तो उस पर्सपेक्टिव से मुझे काफी पोटेंशियल दिख रहा है कंपनी कंपनी का जो एक्सपांशन है उसमें, और आगे जाके ये एक मल्टीबैगर कंपनी भी बन सकती है फॉर श्योर। कंपनी इंडिया के अलावा बाहर भी एक्सपोर्ट करती है, और इनका जो एक्सपोर्ट बिजनेस है वो अराउंड 33% से इंक्रीज हुआ है इन लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स में। तो ओवरऑल कंपनी का इंडिया में भी बिजनेस है और बाहर भी कंपनी एक्सपोर्ट करती है। सेल्स की बात करूं दोस्तों, यहाँ पे जो ईयर ऑन ईयर इनका जो सेल्स पैटर्न है वो तो इंक्रीज होने को हमें मिल रहा है। और अगर मैं लास्ट 2-3 सालों की बात करूं तो सेल्स अराउंड जो इनका रहा है वो 2017 में 267 करोड़ हो गया, जो कि बढ़ के 2018 में 296 करोड़ हो गया। पर ये 19 और 20 में अराउंड 19 में ये डिक्रीज हुआ था, 20 में अगेन अराउंड ये 271 करोड़ हो गया। तो सेल्स में लास्ट मुझे 2-3 सालों में इतना ग्रोथ देखने को नहीं मिल रहा है। बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट के मार्जिन की बात करूं तो इनका अराउंड 14-15% के आसपास का इनका ऑपरेटिंग मार्जिन है। और नेट प्रॉफिट में अगर मैं देखूं तो मार्च 2020 में जो इनका नेट प्रॉफिट है ये 0 है। तो यहाँ पे 9 प्रॉफिट है, 9 लॉस है। और इसका रीजन ये एक भी हो सकता है कि जो अभी ये लोग एक्सपांशन फैसिलिटी अपनी इंक्रीज कर रहे हैं तो उसकी वजह से इनकी जो कॉस्ट है वो कहीं ना कहीं बढ़ जाती है। उसकी वजह से यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि ये 0 प्रॉफिट है। वहीं अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशंस देखने को मिल रहा है। तो मैं सितंबर 2020 को सितंबर 2019 से अगर मैं कंपेयर करूं तो यहाँ पे काफी ज्यादा इंक्रीज देखने को मिल रहा है। और ओवरऑल जो है थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशंस है, क्योंकि अगर हम मार्च 2020 की बात करें तो ये 94 करोड़ के आसपास था, जो कि डिक्रीज होके अगेन जून में ये 54 करोड़ के आसपास आ गया। और ये इंक्रीज हो गया अगेन सितंबर 2020 में 114 करोड़ हो गया। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे इनका जो एक्सपेंशन है उसकी वजह से मुझे ये देखने को मिल रहा है कि जो सितंबर में है वो रिजल्ट्स काफी अच्छे देखने को मिल रहे हैं एज कम्पेयर टू सितंबर 2019 में। और यहाँ पे अगर नेट प्रॉफिट की बात करूं तो यहाँ पे कंपनी ने
क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में कुछ क्वार्टर्स में जो है वो कंपनी ने लॉस में गई है। और लास्ट जो जून का क्वार्टर था वो उसमें -2 करोड़ का नेट लॉस देखने को मिल रहा है। और एज ऑन सितंबर 2020 में जो है वो 14% का हमें नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। कंपनी का जो शेयर कैपिटल है वो अराउंड 11 करोड़ के आसपास का है और कंपनी के जो रिजर्व्स है वो 327 करोड़ के आसपास के है। बोरिंग्स की अगर बात करूं तो वो 74 करोड़ है एज ऑन सितंबर 2020। तो बोरिंग्स हम देख सकते हैं कि कंपनी ने मार्च 2019 से ये इंक्रीज हुई है और सितंबर 2020 तक 74 करोड़ के आसपास का इनका बोरिंग्स का फिगर है। कैश फ्लोस अगर कंपनी के देख ले तो यहाँ फ्लक्चुएशन हमें दिखाई देखने को मिल रहा है। मार्च 2018 में अराउंड 30 करोड़ के आसपास इनका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी था, जो कि मार्च 2019 में ये नेगेटिव हो गया और अराउंड -49 करोड़ के आसपास का हो गया। मार्च 2000 में अगेन ये इंक्रीज हो गया। तो ओवरऑल जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है वो कहीं ना कहीं फ्लक्चुएशन ट्रेंड में है। और इनके नेट कैश फ्लोज की भी अगर मैं बात करूं तो मार्च 2020 में अराउंड नेट कैश फ्लो जो था वो अराउंड 1 करोड़ के आसपास का था। वहीं रिटर्न ऑन कैपिटल एडिक्वेसी जो है कंपनी की काफ़ी कम है और बिलो 10 है। और यहाँ पे हम देख ही सकते हैं कि मार्च 2018 में जो है वो 8% के आसपास की थी रिटर्न ऑन कैपिटल एडिक्वेसी, जो कि मार्च 2020 में अराउंड 2% के आसपास का हो गया। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एडिक्वेसी तो काफ़ी कम है इस कंपनी की। और डेटा डेज की अगर बात करूं तो डेटा डेज जो कंपनी जिनको अपना प्रोडक्ट्स बेच रही है तो वहां से इनको कितने दिनों में पेमेंट आ रहा है, तो ये डेटा डेज आपको ये बताता है। तो मार्च 2018 में अगर मैं बात करूं तो कंपनी को 86 डेज में अपना पेमेंट रिसीव हो रहा था, जो कि मार्च 2019 में अराउंड 41 डेज हो गया और मार्च 2020 में 55 डेज है। तो ये अराउंड एवरेज 55 to 60 डेज के आसपास, अराउंड 2 महीने में कंपनी को जो है उनका पेमेंट रिसीव होता है फ्रॉम देयर डेटर्स। तो ये कहीं ना कहीं है ना, ये इनकी ऑपरेटिंग जो कैश फ्लो है उसको भी इम्पेक्ट करता है। तो जितना जल्दी कंपनी को पेमेंट आएगा वहीं उसी वे में है ना वो अपने जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है उसको मैनेज कर पाएंगे। और शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूं तो यहाँ पे प्रमोटर्स का जो शेयर होल्डिंग है वो अराउंड 70% के आसपास है, जो कि काफी अच्छा शेयर होल्डिंग है। और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का जो होल्डिंग है वो 0.42% का है और डायरेक्ट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का जो है वो 0.06 का है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल का जो है एज कम्पेयर टू जून वो इंक्रीज हुआ है और डायरेक्ट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का जो है वो डिक्रीज हुआ है। और पब्लिक का जो शेयर होल्डिंग है वो अराउंड 29-30% के आसपास है। अगर वैल्यूएशन की बात करूं तो स्टॉक जो इस कंपनी का स्टॉक है उसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो वो अराउंड 196 के आसपास है, जो कि काफी ज्यादा है एज कम्पेयर टू नॉर्मल इंडस्ट्री का जो एवरेज है। तो अभी फिलहाल तो ये ओवर वैल्यूड है कंपनी का स्टॉक। तो अब फाइनली हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमें इस कंपनी के स्टॉक में निवेश करना चाहिए। तो सबसे पहले जो हमने डिस्कस किया था कि रीजन क्या था इस स्ट्रॉन्ग रैली के पीछे, तो काफी ग्रेट न्यूज थी वो वाली, क्योंकि 200 करोड़ रुपए कंपनी ने जो है अभी रेस किए हुए। और कंपनी का जो बिजनेस है हम देख ही सकते हैं कि कंपनी जो है एकमात्र कंपनी है जो पूरे इंडिया में ये सोलर ग्लासेस का मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो एक तरीके से हम कह ही सकते हैं कि इनका जो है बिजनेस जो है वो मोनोपोली बिजनेस है। और थर्ड जो हमने देखा था कंपनी के फाइनेंशियल्स वो जो है एवरेज है काफी, क्योंकि अभी कंपनी जो है कंपनी एक्सपेंशन मोड में है, ग्रोइंग मोड में है। तो कंपनी के फाइनेंशियल्स जो इतने खास नहीं थे, बट ऑन ओवरऑल एवरेज से कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है हमने देखा था कि काफी अच्छा प्रमोटर्स का होल्डिंग था। तो कंपनी का जो प्रमोटर्स है उनको विश्वास है कंपनी के ऊपर, इसलिए जो होल्डिंग था अराउंड 70% के आसपास हमने देखा था। और वैल्यूएशन की बात करूं तो कंपनी जो ओवरऑल थी वो ओवर वैल्यूड थी, क्योंकि जो कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो था वो अराउंड 200 के आसपास का था। तो अभी जो फाइनली है, हमें अगर आपका जो नजरिया है लॉन्ग टर्म का है, अगर आप 5 साल इस स्टॉक को अपने बकेट में रख सकते हो
तो ज़रूर आप इसमें निवेश कर सकते हो। और अगर आपका नज़रिया शॉर्ट टर्म का है, अराउंड 6 मंथ से लेकर अगर 1 ईयर तक का है, तो अभी फिलहाल कंपनी के फाइनेंशियल्स अगर मैं देखूँ तो मुझे इतने स्ट्रांग नहीं लगे। तो अगर शॉर्ट टर्म नज़रिया है आपका, तो आप थोड़ा बचिए इसमें निवेश करने के लिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में इसमें रिस्क भी हो सकता है। और लॉन्ग टर्म अगर नजरिया है तो आप बने रहिए। अगर आपने ओवरऑल इस कंपनी में निवेश किया है तो आप बने रहिए। अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा इसमें और करेक्शन आने दीजिए, थोड़ा इसका जो रेशियो है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, थोड़ा डाउन जाने दीजिए। उसके बाद इसमें आप ऑफर श्योर निवेश कर सकते हैं। और निवेश करना है तो लॉन्ग टर्म के नजरिए से ही निवेश करना। शॉर्ट टर्म में थोड़ा आप अगर निवेश करोगे आप, तो वो रिस्की रहेगा अकॉर्डिंग टू द फाइनेंशियल्स ऑफ द कंपनी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना, और बेल आइकन जरूर क्लिक करना ताकि आपको मेरे वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद।